प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा तो यहां तक कहते हैं, तेरे ब्रह्मा विष्णु इसी बोल में मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग भूलिया पाया, किसी को यथार्थ ज्ञान नहीं था। इसी बोल में ब्रह्मा बोला जिसने चारों वेद सरसाया, और वेद पढ़ के पंडित बोला वो मर्म भेद नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु बोला जिन्हें वैष्णु धर्म चलाया, और तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव भरमाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, और सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया। अब यह बात कबीर जी की वाणी 600 साल पहले कोई पढ़र सुने तो पत्थर मारे सिर में। ने कहा अच्छा तू भी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहता है, उनको भी ज्ञान नहीं था, वो भी तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। या थी तो सच्ची न्योकी ने जो भगवान ने लिखी थी, पर हम पहचान नहीं सके, हम लाल पहचानने योग्य नहीं थे। अब ये भी प्रमाण इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि ये सीडी, ये अमृत वचन सीडी के माध्यम से चैनलों के ऊपर भी परमात्मा दया करते जा रहे हैं। हो सकता है को भी रजा का बख्श दें, अपनी पुण्यात्माओं के पास ये पहुँचेंगी और एकदम वो फड़क कर जागेंगे। तो उसमें ये कंसेप्ट साथ क्लियर नहीं होगा तो श्रोता एकदम विचलित हो जाएगा और हो सकता है टीवी ऑफ कर दे। इसके लिए ये देवी भागवत फिर से सहयोग लेंगे देवी भागवत का कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सतयुग के ब्राह्मण, यानी जब सतयुग के ब्राह्मण में ज्ञान नहीं तो कलयुग वाला ने कितना होगा अंडरस्टूड, तो वो भी अज्ञानी थे, वे वेद ज्ञान से अपरिचित थे। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर 28 पर देखते हैं, ब्रह्मा और विष्णु को कितना ज्ञान था, नारद को कितना ज्ञान था। संक्षिप्त देवी भागवत प्रथम सकंद प्रश्न नंबर 28 पे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, देवों के भी देवता, भगवानों के भगवान विष्णु जी। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे,
ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। आगे देखिए, उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहाँ कमाल कर दिया। 29 पृष्ठ पर चल पढ़ रहे। अब हम भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से, दुर्गा से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। आलिया ओड एंड भगवान श्री विष्णु जी के ज्ञान का ये कह रहे हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर कोई देवता नहीं मानता, इससे ऊपर कोई भगवान न को नहीं, मैं तो इससे का ध्यान करता हूँ और हमेशा हठ योग तप करता रहता हूँ। अब दुर्गा क्या बता रही है? दुर्गा 562 पृष्ठ पे और 7वें सकंद में हिमालय को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के बारे में बता रही है कि उसका ओम नाम है, एक वही पूजा के योग्य है और सभी पूजाएं त्याग दो। वो ब्रह्मलोक में रहता, उसका ओम मंत्र है, उसी की पूजा करो। तेरा गजब वही हो। अब देखिएगा, ये है 7वां सकंद, 7वां सकंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। हम यहाँ से पढ़ेंगे। देवी के द्वारा हिमालय को, हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज कि इसने, देवी ने पहले तो अपनी पूजा के बारे में बताया, मेरी पूजा करे तो मैं इतना लाभ दे सकती हूँ और मेरा ऐसी साधना करे। फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, उस किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। वह परम सत्य है। हम अब थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं। परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और भावनागुत चित्त के द्वारा, भाव अनुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। पर ओम तो उसका धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को लक्ष्य कहा जाता है। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। किसी की पूजा मत करो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुण्य है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है।
जिस प्रकार रथ के चक्र में आरे लगे होते हैं, इसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्रित स्थित हैं। उस हृदय में वह ही विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। उस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से परे, सर्वथा परे, संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ पे 7वें सकंद में, ये 7वां सकंद है। वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक दिव्य रूप दिव्य आकाश में रहता है, स्थित है, वहां बैठा है। अच्छा, एक वो ब्राह्मण और रह गया, और सुनो 414 पृष्ठ पे, इसी पे, इसके 414 पे ये लिखा है कि ब्राह्मण, कल सतयुग में ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान थे। छठा अध्याय संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, जन्मेजय को बता रहे हैं व्यास, वेद व्यास जी तो राइटर ऑफ द पुराण, पुराणों का लेखक। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। जय हो वेद व्यास की। अब देख लो पुण्यात्मा, हाथों हाथ सच्चाई मिलेगी आपको, हाथों हाथ। दास गरीब उधार नहीं है, सौदा रोकम रोक, रोकम माने नगदा नगदी। अब सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, और दुर्गा कह रही है तुम ब्रह्म की पूजा करो, और सब पूजाएं त्याग दो, उसका वो मंत्र है। और ब्रह्म कह रहा गीता जी में उस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान में को प्राप्त होगा। उसके विषय में बताया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरा एक वो मंत्र है, मुझ ब्रह्म का केवल एक वो मंत्र है, इसका अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ जो जाता है वो मुझे प्राप्त होता है, मेरे वाली गति से को प्राप्त होता है। अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है वो तो अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है, क्योंकि 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में कहा कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, यानी जन्म मृत्यु मेरी भी होती है, तेरी भी होती है, हम पूर्ण मोक्षदायक, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। और फिर बताया कि उस परमात्मा तत्वदर्शी संत की खोज कर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, और उसकी पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताई है। फिर बताया 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जावे, उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में प्राणी कभी नहीं आता, उसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा यही कहा करते, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमेश्वर के इस एक सेंटेंस को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए, परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इस दास ने इतना अड़ंगा हटाना पड़ता है जो इन अज्ञानियों ने ठोक दिया आपके अंतःकरण में। उसके लिए ये रेगमार, अपने सदग्रंथ रेगमार का काम करते हैं। ये रह रह कर आपको दिखाए जाते हैं सदग्रंथ, गीता जी, पुराण, वेद, ताकि आपके अंतःकरण में जमा वो अज्ञान का मैल साफ हो जाए और फिर ये ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर
स्प्रिंकल कर दूं, यानी ऐसा जचा दिया फुहारा ला के फिर नहीं उतरे कदे। तो ये क्या बताते हैं, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाण। ओह, परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के श्लोक नंबर 26-27 में और सूक्त नंबर 82 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 मंत्र में और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक देखा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, स्वयं ही अपने दृढ़ भक्तों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को मिलता है और अपना तत्व ज्ञान प्रचार करता है। वो कविताओं के माध्यम से उस ज्ञान का उच्चे स्वर से उच्चारण करता रहता है, अपने आप बोलता रहता है, कहीं खड़ा होकर तंबूरा सा ले लिया गाता रहता है, लोग इकट्ठे हो जाए, फिर अपनी वाणी, अमृत वाणी उनको सुनाता है। और वो कविताओं के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करने के कारण उसको वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी वो प्राप्त करता है, कवि नाम पदवी। लेकिन वो परमात्मा होता है। और परमेश्वर खुद कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि चारों युग में आते हैं हम, मैं भी आवाज लगा लगा कर हेल माने ऊंची आवाज में बोलकर सुनाता हूं, आवाज लगाकर रुके मार कर कह रहा हूं। और मेरे संत भी मेरी महिमा से परिचित होने के बाद वो भी ऐसे ही ढोल के डंके पर सत्य बोलते हैं। लेकिन ये भोली आत्मा, ये कंकर पत्थर लालड़ी, ये डले ढो रहे हैं और तत्व ज्ञान रूपी उन मोती और हीरों से अपरिचित होने से उनको स्वीकार नहीं करते। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। वहाँ पर भी लेन जा धक्के खाने, पर भी कहीं कुंभ का मेला लग गया, इसमें पर भी लगेगी। वहाँ देखो एक जोड़ में तालाब में स्नान करने के लिए कट हो जाए, इतनी भोली आत्मा वहाँ पहुँच जाते हैं। परमात्मा कहते हैं वहाँ सैकड़ों किलोमीटर जाकर पर भी लेन जाते हैं, हमारा ज्ञान कोई नहीं सुनता। अब सुनेंगे, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। इन सब से एक अलग राम है, उसके विषय में मैं बताने आया हूँ। अपनी महिमा आप पे सुनावे, आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बजे, आप पे ताल जहाँ जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो परमेश्वर ने आप ही दास बनना पड़ा, आप ही तत्वदर्शी संत बनना पड़ा, अपनी महिमा आप ही बतानी पड़ी। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। जो कथा मैंने तुझे सुनाई है सृष्टि रचना की, ये सबको सुना दे और सबका भरम मिटा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई ही, त्रिदेवर की उत्पत्ति भाई। इन तीनों देवताओं का जन्म बताता हूं, कैसे हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब कहें, भगवान बजले रहे भगवान बजले, लेकिन वो आदि राम, वो सनातन ब्रह्म, वो परमेश्वर पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कोई बिरला ही जानता है, बिरला। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। ओहो। और वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सु दुर्लभ।
बहु नाम जन्मा नाम अंते, यानी बहुत जन्म मनुष्य के, कोई बहुत सारे जन्म किसी को प्राप्त हुए हों, उसके किसी एकाध जन्म में, अंत के जन्म में कोई मुझे ब्रह्म साधना करता है। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव माने सर्वगतम ब्रह्म, सबका मालिक, कुल का मालिक, ओवरऑल कंट्रोलर, उसको वासुदेव बोलते हैं, जिसकी प्रभुता सभी के ऊपर हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो केवल 3 लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर, मंत्री, राम प्रभु स्वामी हैं। एक ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक, इन 3 लोकों पर ये एक एक विभागीय राम है, मंत्री हैं, मालिक हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। और इनका पिता एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्म समझो मुख्यमंत्री है, ये भी स्वामी है। लेकिन ये वासुदेव नहीं है, सब ब्रह्मांडों के ऊपर इनका अस्तित्व नहीं है, सब जगह व्यापक नहीं है। वासुदेव माने सब जगह जिसकी सत्ता हो, जो सबके जिसके अंतर्गत सब ब्रह्मांड आते हो। पर ब्रह्म जो अक्षर पुरुष है वो 7 संख ब्रह्मांड तक ही सीमित है, वो भी वासुदेव नहीं है। कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जो सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल है, इंक्लूडिंग ब्रह्म और परब्रह्म, इन सब के ऊपर भी वो कुल मालिक है, वो वासुदेव है। और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो वास्तव में अविनाशी है। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा संत तो तुझे बहुत मुश्किल से मिलेगा। इनका अनुवाद ही गलत किया अनुवादकर्ताओं ने। इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के जन्मों में, अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा जो मेरे ब्रह्म तक भक्ति करती है, नहीं तो नीचे देवी देवता उलझे रहते हैं ये। और वासुदेव सर्वमिति, ये वासुदेव ही सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ है। ये ज्ञान देने वाला तो बड़ी मुश्किल से वो संत मिलेगा। तो यही परमात्मा कह रहे हैं परमेश्वर कबीर जी। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम निहारा। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम उस वासुदेव सर्वशक्तिमान परमात्मा को कोई बिरला जानता। अब वासुदेव हम श्री कृष्ण न मान्या करते नहीं। श्री कृष्ण के पिताजी का नाम था वासुदेव, और वासुदेव यानी समर्थ स्वामी, वेदों में अच्छे वर्ण शब्द निकाल करके गुरु लोग अपने यजमानों के बालका का नाम रखा करते। तो उस वेदों से ये वासुदेव शब्द लेकर के वासुदेव उसका वासुदेव नाम रखा गया था श्री कृष्ण जी के फादर का। अब वासुदेव श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, वासुदेव के पुत्र थे, और वो सर्वव्यापक नहीं थे। वो तो एक 3 लोक के एक विभागीय सतोगुण विभाग के स्वामी है, राम है, मालिक है। वासुदेव सर्वव्यापक नहीं, सबके ऊपर वो सत्ता उनकी नहीं है, वो सबके ऊपर मालिक नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। कहते ये ज्ञान जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, इसको बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे, सीने से लगाएंगे इस ज्ञान को। ओहो रे कहाँ छुपा था ये। और बुद्धू होंगे मूर्ख, उनका समझ को नहीं आवे, उनका झूठ बोला है। आँखें दिखा रहा हूँ, सामने प्रमाण रूबरू कर रहा हूँ, फिर भी नहीं के और वही बन रहे हो तो वो तो मूर्ख होते हैं। परमात्मा कहते हैं जो इतना प्रत्यक्ष ज्ञान देख कर भी हमारे पास नहीं आते हैं, हमारे ज्ञान को नहीं सुनते हैं, और उन चतुर प्राणी यानी उन चतुर संतों के अज्ञानियों के चिपके रहते हैं, उनके विषय में क्या बताया कि चातुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुग्ध हैं, ठोठ, संतों के नहीं काम के, उनको 2 गल जोट।
कि आख्या देख के भी जो नहीं मानते, और उन चतुर प्राणी अज्ञानियों के चिपके पड़े हैं जो चतुरता से मूर्ख बनाए बैठे हैं। तो कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, वो तो चोर हैं, चोर का अर्थ है वो सही ज्ञान प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो तो झूठे हैं, झूठा ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। अब वो तो सच्ची सामने आने नहीं देंगे, वो तो बताएंगे नहीं सच, आपने खुद लाल लालड़ी पहचाननी पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, और वो मूड मुग्ध है ठोठ, जो प्रत्यक्ष उनकी इतिहास देख करके वो सारा झूठ बोल रहा, उनके पास कोई ज्ञान नहीं, मंत्र नहीं, और फिर भी नहीं इधर आ रहे। तो कहते हैं हमारे काम के नहीं है वो, उन कहते उनने के गल जोट दो, यानी वही गल जोटने का अर्थ होता है एक दूसरे के रस्सा बांध दिया अगर पशु का पशु है वो कट्ठे धक्के खाए जा। तो कहते हैं चातुर प्राणी चोर है, मूड मुग्ध है ठोठ, वो संतों के नहीं काम के, उनके दो गल जोट। यही परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। बुद्धिमान व्यक्ति देखेगा सुनेगा तो सीने से लगाओगा, ओह सही पक्का ज्ञान, सही ज्ञान है होता है। और मूर्ख सुनेगा वही बांड है, वो तो निंदा करे, चुगली करे। रामपाल तो सारे संता की निंदा करता है, उसका तो नाम भी ना लो मेरा आगे। तो कहते ईशा ने तो उड़े चपके रहने दे, हमारे काम के भी कोई ना, क्यों न कि गाड़ेंगे जब वक्त वो सामने देख के भी ना मानते। अब क्या बताते हैं, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको बुद्धिमान सुनेंगे तो हृदय से लगाएंगे। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धरकाए। सतलोक में दुर्गा परमेश्वर ने दुर्गा को, प्रकृति को अपनी शब्द शक्ति से एक कन्या रूप दिया था, युवा लड़की का, युवती का, और उसके अंदर हम सभी प्राणियों को सूक्ष्म रूप से बीज रूप में प्रवेश कर दिया था। इस लड़की को वहां अकेली देखकर ज्योति निरंजन ने इसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, तो दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ले ली थी, छोटा रूप बनाकर, सूक्ष्म रूप बनाकर। वहां से फिर प्रार्थना की प्रभु परमेश्वर कबीर जी से, तो सत्य पुरुष कबीर जी ने आकर के अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके आए और काल के पेट से दुर्गा को बाहर निकाला। और इनके 21 ब्रह्मांडों जो इसने तप करके प्राप्त किए थे ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांडों समेत दुर्गा और निरंजन समेत वहाँ से नीचे धकेल दिया। 16 शंख कोश की दूरी पर, नील पद्म शंख, 16 शंख कोश की दूरी पर ये 21 ब्रह्मांड आकर चक्कर काटने लगे। और फिर काल ने फिर दुर्गा के साथ फिर से बदव्यवहार किया, इसके रूप पर आसक्त होकर के, और इसके साथ जबरदस्ती शादी की और 3 पुत्र उत्पन्न किए। उसके बारे में परमात्मा बता रहे हैं, और वही पुराण बता रहे हैं इनकी हिस्ट्री। श्री शिव पुराण, श्री दुर्गा पुराण, देवी पुराण, और श्री ब्रह्मा पुराण में भी, देवी पुराण में इनका वर्णन है। आप देखिएगा परमात्मा क्या कहते थे, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले परमात्मा की शब्द से, कबीर जी के शब्द से, वचन से निरंजन की उत्पत्ति हुई थी अंडे से, और फिर दुर्गा को परमात्मा ने ही उत्पन्न किया था। पहले की निरंजन राई, ज्योति निरंजन, ये भगवान, ये ब्रह्म यहाँ का पैदा किया परमात्मा ने, और पीछे से माया दुर्गा की उत्पत्ति कबीर भगवान ने की थी, सत्य पुरुष ने। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया दुर्गा, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। ये निरंजन देवता, ये काल भगवान कहते हैं, उस दुर्गा के ऊपर आसक्त हो गया उसके सुंदर रूप ने देख के।
कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में किन्ना दुराचारी, ही काल निरंजन दीन ननकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लेना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इस दुर्गा ने, अष्टंगी ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, इनके नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रखे गए। 600 साल पहले मालिक ने ये बताया था। आज वही सदग्रंथ इसका समर्थन कर रहे हैं, परमेश्वर की अमरवाणी को, अमरवाणी का। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इस काल के ढमढमे ने चला रहे हैं, और इन देवताओं में की पूजा में ये धोखा खा रहे हैं। 3 लोक अपने सुत दीन्या, पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। कहते हैं परमात्मा के बारे में, प्रभु सतपुरुष की महिमा के जानकारी कैसे प्राप्त हो, क्योंकि ये काल सबको भ्रमित किए हुए हैं, सच्चाई तक जाने ही नहीं देता। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। कहते हैं इस सुन में, प्रत्येक ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पे, सबसे ऊपर शिखर में, वहाँ ये काल रहता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके विषय में अपरिचित हैं, वह भी ना जानते। ये तो कबीर भगवान जो सुप्रीम पावर है, जो ब्रह्मा विष्णु, इसका काल ज्योति निरंजन का भी फादर है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो दादा है, पूर्ण ब्रह्म, उसने आकर के ये यथार्थ ज्ञान हमें बताया। जिसने सारी सृष्टि रची है, वही सच्चाई बता सकता है। 3 देव सो उनको ढावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी समाधि लाला छक लिए, इनको भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई। आखिर में सभी ने लिख दिया परमात्मा निराकार है, निराकार है, निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते सेवा। कहते इस काल के 3 बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये अंधे जीव ज्ञानहीन प्राणी इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, और ये तुम्हें यहाँ उलझाए बैठे हैं। अपने आत्माओं, ये तो कबीर जी कह रहे थे 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले, और हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं 5000 वर्ष पहले से। अपने जो गीता जी 5000 वर्ष पहले से कह रही है यही बात जो परमात्मा ने आके बताई, लेकिन इन अज्ञानी गुरुओं ने सदग्रंथों को ना समझ के काल प्रेरणा से हमारे को केवल ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा पर ही सीमित कर रखा था। और परमात्मा क्या कहते हैं कि उस काल के 3 पुत्र हैं, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इसके 3 पुत्र हैं काल के, और ये अंधे जीव ज्ञानहीन प्राणी इनने की पूजा करें। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। अकाल अविनाशी, जिसका काल ना हो, वो जो किसी को खाता ना हो, वो भी अकाल होता है। अकाल पुरुष का हो ना चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। इस काल को तो सबने मान लिया। अकाल जो काल नहीं है, जो दुखदाई नहीं है, उसको किसी ने जाना भी नहीं, सुना भी नहीं। ब्रह्म काल सब जग जाने, आज ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। इन तीनों देवताओं को और इन के 3 अन्य अवतारों को, राम कृष्ण आदि को, ये सारा संसार इन्हीं की पूजा कर रहा है। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा।
गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। अपने आत्माओं ऐसा प्रसंग आ गया कि कबीर भगवान ने कहा है कि इस काल और दुर्गा के ये तीन पुत्र हैं, इस काल के ये तीन पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं की पूजा करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, ओए होए, इन तीनों गुण की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भक्ति में ये संसार भूला पड़ा है। और कह कबीर उस निज नाम बिना, सार नाम बिना कैसे उतरोगे पार। यानी यथार्थ मंत्र के बिना, यथार्थ भक्ति साधना के बिना तुम पार कैसे हो पाओगे। अब इस प्रसंग को कोई सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को ज्ञानहीन अंधे बताया है, तो श्रोता एकदम बिदक जाएंगे। तो दास इसके लिए लालटेन दिखाओगा। एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि में लालटेन लिए जा रहा था। लालटेन होती थी, अब तो खैर मॉडर्न हो गए, बालक ना पता होगा लालटेन का, टॉर्च समझ लो, एक टॉर्च। वैसे लालटेन होती थी एक लैंप टाइप, लैंप समझ लो सो। तो लालटेन लिए जा रहा था अंधेरे में, और बालक आ रहे थे आगे थे उछल कूद मचाते हुए। तो उस अंधे व्यक्ति ने सोचा ये बालक कदे टक्कर मार दे अपनी बातों में, उछलते कूदते तेरे बूढ़े की हाथ टूट जा। वो कहने लगा, रे बच्चों भाई देखना देखना, मैं अंधा हूँ, ध्यान से चलना बेटा। अब वो बच्चे इस आवाज को सुनकर सहम गए कि हाथ में लालटेन दे रखी, और यूं कहे कि मैं अंधा हूँ भाई, सुनियो देखियो ध्यान से निकलना मेरे पास से। बच्चे खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा क्या आप सचमुच अंधे हो? आखा बेटा मैं अंधा हूँ, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर लालटेन क्यों ले रखी आपने? कि आप आँखों वालों के लिए कदे मेरे में टक्कर मार कर टांग तोड़ी तुम बूढ़े आदमी की, मुझे देखकर तुम एक तरफ कटल जाओ, अपनी जान बचा रहा हूँ भाई बेटा मत। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ जैसे दास ने परमात्मा की वाणी को बोला, ये सत्य है कि तिनके सुत हैं, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देवा, अंधर जीव करत हैं सेवा। ये ज्ञानहीन बिना ज्ञान के व्यक्ति इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, इन तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी की। तो ये तो दास ने कहा है परमात्मा की अमरवाणी से, और ईव लालटेन दिखा दूंगा, कहते मेरी गेल खस्से को आकर यूँ का यूँ क्यों ऐसा क्यों बोला, हमें अंधा कैसे बता दिया। तो लालटेन दिखा दूंगा भाई, मेरे साथ ना खसना, अपने इस सदग्रंथों की रोशनी में एक साइड पकड़ जाना। इसका प्रमाण पवित्र गीता जी आपको देगा। 7वां अध्याय के आपको 5 श्लोक सुनाऊंगा, 12, 13, 14, 15, 4। कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये समझें कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इसमें आपको देवी पुराण दिखाते हैं, दुर्गा पुराण संस्कृत में, देवी भागवत महापुराण संस्कृत विद संस्कृत इन हिंदी, संस्कृत भी और हिंदी भी दोनों साथ हैं इसके। ये देखिएगा, ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सैमात्यम। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सैमात्यम। ये कहाँ से प्रकाशित है? खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, प्रकाशन बंबई 4। अब इसके तीसरे सकंद पर आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। हम अपने मतलब का ज्ञान लेंगे, क्योंकि जंगल में बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं, जिस रोग की दवाई अपन ने बनानी है वो चुन लेंगे अपन। ये देखिएगा,
ये देवी भागवत पृष्ठ 11, 62, टीकासी तृतीय सकंद और अध्याय 5। इसमें के लिखा थी, भगवान शंकर अपनी दुर्गा माता से पूछ रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको यानी मुझको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब यहाँ इसकी संस्कृत भी साथ देख ले। ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, कथम माने किस प्रकार, अहम माने मैं, विहित माने बना दिया। क्या तमोगुण है? शंकर जी कह रहे हैं मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया, और सुहित किमु सतोगुण हरि, और किस प्रकार आपने विष्णु जी को सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु का और तमगुण शिव जी, नथिंग एल्स। अब हम अभी आपने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी भागवत के 3रे सकंद पर केवल हिंदी में सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम दुर्गा के पुत्र हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है, और हम आप ही के तीनों गुणों से उत्पन्न, हम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये सिद्ध हो गया। अब परमात्मा, अब आपको गीता जी 7वें अध्याय के और 4 श्लोक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि गीता जी में यही शब्द बोल रखे हैं, बल्कि और लताड़ रखा है ऐसे व्यक्तियों को जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक तीनों गुणों की भक्ति तक सीमित है और आगे की साधना नहीं करते। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, और प्रकाश कहाँ से प्रकाशित है ये, गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर हम 12 से प्रारंभ करेंगे। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु उनमें वास्तव उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अपने आत्माओं, ये गीता ज्ञान कौन दे रहा है? ये श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल बोल रहा है, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है, मैं काल हूँ अर्जुन, अब सबको खाने के लिए अब परवर्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण के शरीर से निकलकर बाहर विराट रूप दिखा दिया, कहते यू है मेरा काल रूप। अब एक बार और देखिएगा, अब एक बार श्री शिव पुराण को देखिएगा। इसमें से हम लेंगे कि ये काल कह रहा है कि इसमें शिव पुराण में लिखा है कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और लेकिन वो शिव वो गुणातीत कहा, इनसे नारा कहा जाता है। देखिएगा शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक में मुद्रक है वही गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 110 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता श्री संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 110। यहां लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए, यानी इन गुणों से न्यारी, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। अब यहाँ एक और देखना पड़ेगा
प्रश्न नंबर 25-26 पे कि ये काल जो है ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा बोला मैं तेरा बाप, विष्णु बोला तू मैं तेरा बाप। लट्ठम गुट्टा हथियार काट लिए। इनकी लड़ाई बंद कराने के लिए इस काल ब्रह्म ने अकिया पे लड़ मरे कदे भी तेरी अधूरी रह जा सृष्टि, इसने बीच में एक तेजो में खंभा गाड़ दिया जैसे चमकदार शीशे से का हुआ करे। तो ये दोनों असमंजस में पड़ गए भाई, ये लड़ना तो बंद कर दिया और इसके ऊपर नीचे चल पड़े एक दूसरे इसका एंड देखने में। तो फिर कहते हैं विष्णु जी ने साची बता दी, मैंने अंड नहीं पाया, इसका अंत नहीं मिला। फिर माँ ने झूठ बोल दी, उसका सिर काट दिया इसने, शिव ने आकर, काल ने, सदा शिव ने। अब ये क्या, फिर ये इनसे ज्ञान सुनते हैं तो क्या प्रश्न किया? विद्वेश्वर संहिता, ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता इसी शिव पुराण की, संक्षिप्त शिव पुराण में, ये यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ये दोनों खड़े, ब्रह्मा और विष्णु दोनों खड़े हैं और काल ने बीच में इनका सतम खड़ा कर दिया। 25 पृष्ठ से हम देखेंगे मोटा मोटा सा। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले ये बता रहे, हम अपना मतलब की बात पढ़ाएंगे। बोले पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। सृष्टि ब्रह्मा को और सतिथि दी है विष्णु को। ये दोनों ही तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर को मैं 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव, ये ने है महेश्वर ने या ने मैं गलत छपा है, रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम संहार और तिरोभाव जो करते हैं मुझसे प्राप्त किए। इससे सिद्ध है कि ये गीता ज्ञान जो बोल रहा है ये ब्रह्म, ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव, ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश से भी न्यारा है। इति सिद्ध खुद कहता है गीता ज्ञान कराते हुए कि ये तीनों क्या कह रहा है कि इन तीनों से, रजगुण ब्रह्मा से सृष्टि, तमगुण सतगुण विष्णु जी से सतिथि और तमोगुण विष्णु जी से, तमोगुण शिव जी से संहार जो हो रहा है, ये सभी इनका मुख्य कारण तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं, मैं इनसे दूर हूँ, जो 21वें ब्रह्मांड में रहता है। अपने आत्माओं ये विचार करना है कि काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का। उसके लिए ये अपने तीनों पुत्रों को भ्रमित करके रखता है और तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया। ये बाद में कभी कहानी सुनाएंगे, जो समय आएगा सृष्टि रचना में आपको पता चलेगा ये दुर्गा और शिव ने कैसे इनको रजगुण तमगुण सतगुण युक्त उत्पन्न किया। अर्थात रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सिद्ध हुआ। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 में जो कहा है कि सतगुण विष्णु से, तो तमगुण से और रजगुण से जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, रजगुण से ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सृष्टि सतिथि और तमगुण शिव जी से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूँ, परंतु मैं इनके आसपास नहीं, इनसे गुप्त रहता हूँ, अलग रहता हूँ। फिर देखिए अब ये समझ में आओगी 4 श्लोक, अध्याय 7 फिर 12 पढ़िए। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब 13वें में गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर
परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये ब्रह्म कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनकी बुद्धि सीमित है, इन तीनों गुणों को इन्हीं की पूजा में लगे रहते हैं, इनसे परे मुझ ब्रह्म को नहीं जानते। आगे देखना 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्योंकि यह अलौकिक अति अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, माया माने जाल भी होता है, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है। और जो पुरुष जो साधक मुझको निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ से ऊपर उठ जाते हैं। इसका ये अर्थ है। आगे देखना 15वें में तोड़ पाड़ दिया, कमाल कर दिया। माया के द्वारा ओहो ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ तक ही जो सीमित है, इनसे आगे इनकी बुद्धि उठती नहीं। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जो पूजा करते हैं, वो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तेरा गजब हुई और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख माम मुझको नहीं भजते, मेरी पूजा नहीं करते, ब्रह्म कह रहा है। अब कर दिया कंसेप्ट क्लियर गीता जी ने कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा ही तक जिनका बुद्ध ज्ञान हरा जा चुका है, इनकी महिमा से आगे कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, इन्हीं की तक पूजा करते हैं। वो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए राक्षस स्वभाव को, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। वो कहते हैं मेरी साधना भी ना करते, ब्रह्म तक की भी साधना ना करते। फिर 7वें अध्याय के 16, 17 में और 18 में अपनी महिमा अपने ज्ञान अपनी साधकों के विषय बताया है। वो कहते हैं मेरी साधना ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, और मेरे वाली साधना करने वाले ज्ञानी जो अच्छी आत्मा है वो है तो अच्छी आत्मा, लेकिन मेरे 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, लेकिन वो मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में व्यस्त है। और 7वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोक में कहा कि बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी मेरी ब्रह्म तक की साधना करते ना तो नीचे के सतर मुड़जे रहते हैं। और वासुदेव सर्वशक्तिमान परमात्मा के विषय में जानकारी देने वाले महात्मा बहुत थोड़े हैं भाई। अब ये राक्षस स्वभाव तीनों देवताओं के रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी के पुजारियों को ऐसी उपमा क्यों दी? जैसे उदाहरण हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, उससे सिद्धि प्राप्त करके हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गया। अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया और राक्षस कहलाया। परमात्मा ने आकर उसका पेट फाड़ा नरसिंह रूप धारण करके। अब जैसे भगवान शिव तमोगुण की साधना की थी, भस्मागिरी ने, भस्मागिरी एक तपस्वी था, उसने भगवान शिव के द्वार के सामने गेट के सामने 12 वर्ष तक शीरासन पर ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके साधना कठिन तप किया। एक दिन पार्वती जी ने प्रार्थना की भगवान शिव से कि भगवान आपका सेवक और कितना दुखी, आपसे क्या मांगता है, आप तो समर्थ हैं और कर दो कल्याण। अब शिव जी ने कहा मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है? भस्मागिरी बोले कि वचनबद्ध हो प्रभु तब मांगू। भगवान शिव जी बोले भाई तथास्तु, वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता है? तो उसी समय भस्मागिरी खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये कड़ा दे दो जो आपके हाथ में है। अब भगवान शिव ने सोचा कि वे जंगल में रहने वाला साधक है, अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा, क्योंकि भस्म कड़ा एक ऐसा सिद्ध किया हुआ था भगवान शिव के द्वारा कि जिसके भी सिर के ऊपर एक बार न्यू करके न्यू कह दे भस्म, उसका वो राख हो जाता था। और भस्मागिरी में क्या बीमारी थी, उसमें क्या मलिनता थी, उसका क्या उद्देश्य था कि उसने पहले ये सोच रखा था कि भगवान शिव को प्रसन्न करके भस्म कंडा लेकर इसने फूंक दूंगा,
पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव को ज्ञान नहीं था ये दुष्ट किस उद्देश्य से ऐसा कठिन तप कर रहा है। अब भगवान शिव ने वो निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा ले जा। अब भस्मागिरी बोला ले जाऊं कीते इतना संवारूंगा, अब तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। होले शिव जी होशियार। भगवान शिव जी ने देखा तो दुष्ट रह पीछे पड़ दिया सचमुच। तो भगवान शिव जी आगे आगे और भस्मागिरी पाछे पाछे जैसे जोटेबाज जाग रहे। अब पुण्यात्माओं यहाँ विचार करो, जिन भगवानों को हम अविनाशी कहते थे तो भस्म कड़े डर के क्यों भाग लिया? अविनाशी होता तो कहता आजा भाई करे, आधे खुतरे कड़े ने। जैसे परमात्मा कबीर जी को उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया, नहीं जले न्यों के न्यों बैठे भगवान। जेरे कुएं में डाल के ऊपर काकर पत्थर झाड़ अड़ंगा ठोक दिया, सिकंदर लोधी के दरबार में बैठे पाए भगवान। अविनाशी तो इनको कहते हैं। अब भगवान ने परमेश्वर ने आके, अब हम तो विष्णु जी कहा करते थे, कोई बात नहीं, वो महिमा का भूखा नहीं है प्रभु। तो कहते हैं फिर विष्णु जी ने आकर के पार्वती रूप बना के और भस्मागिरी का आगे खड़ी हो गई। भस्मागिरी भी रुक गया, उसको पता था शिव जी तो डटे नहीं, तेरे हाथ में जब तक कड़ा भस्म कड़ा है। पार्वती आए गई, बस ठीक है, इसकी सुनते हैं क्या कहना चाहती है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा क्यों भाग रहे हो, अब वो नहीं आएगा तेरे पास जब तक भस्म कड़ा है। आजा डांस करके दिखा मुझे। अब आपको पता है इस कथा का वैसे तो भस्म कड़ा से वो गंडहत नाच नचाया। अब वो कह रहा था मुझे नाचना नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान बोले मैं सिखाऊं तेने नाचना, डांस करना, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस टांग को ऐसे कर, इस हाथ को और ऊपर ला। जब वो ऊपर आ लिया ना सर के ऊपर, जब वो जिस हाथ में कड़ा ले रहा था ना, चौकस पकड़ रहा था, वो आ दिया सर पे, भगवान ने कह दिया भस्म। वो भस्म कड़ा से भस्मागिरी भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मासुर कहलाया। भस्मा राक्षस, पहले भस्मगिरी था, भस्मागिरी। ये गिरी पुरी नागा नौगढ़ नाथ ये सारे तमोगुण शिव के पुजारी हैं। एक जैसे भगवान तमोगुण शिव का पुजारी था कौन? रावण। और रावण ने कैसे जुल्म किए, राक्षस कहलाया और अपनी ही जगत जननी यानी उसको सीता को अपनी माँ को अपहरण कर लिया। और ऐसे ही भस्मागिरी अपनी ही त्रिलोक जननी यानी माता को, पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहा था। तो इन अकल कहाँ है? इसलिए गीता जी में ये संज्ञा इनको दी है। अब एक समय हरिद्वार में हर की पैड़ी पे एक कुंभ के मेले की पर भी लगी, वहाँ नहाने का संयोग हुआ। तो सभी ये जितने भी गिरी पुरी नागा नाथ कनपाड़े और गढ़ ये सारे के सारे वहाँ अपने अपने अलग अलग समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं। और वैष्णु है विष्णु, सतोगुण विष्णु के उपासक, वो भी अलग से। तो जिस समय वह पर भी लगनी थी, सुबह सुबह सबसे पहले नागा ये तमोगुण शिव के पुजारी पहुंच गए वहाँ हर की पैड़ी के ऊपर स्नान के लिए खड़े हो गए। पीछे से मंडली आ गई विष्णु साधुओं की, वैष्णव की। वैष्णव ने देखा कि ये नागे नहाने को तैयार हो रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाई कि ओ गाड़ो तो मत नहाइयो पहले। नागा बोले क्यों? कहने लगे हम पहले नहाएंगे, हम श्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी साथ नहीं संग्रह नहीं करते और हम प्रथम स्नान करेंगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।